So alright, hey guys, what's everybody? My name is Aryan and you are watching your own channel. तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं जैक दिल्ली काउंसलिंग की, जिसमें टोटल कवर होते हैं हमारे 5 कॉलेज: DTU, NSUT, ट्रिपल IIT दिल्ली, IGDTU फॉर वुमेन ओनली एंड DSU जो लास्ट ईयर ही हमारे यहाँ ऐड हुआ है। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं स्पॉट राउंड की। एंड स्पॉट राउंड में हमें सीट मिलती है लक बाय चांस। तो जिसकी रैंक लाख, 2 लाख, 3 लाख है, उसको भी DTU NSUT के टैग मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गाइज मेरे खुद नोन में कुछ हैं, तो उनका भी स्पॉट राउंड से हुआ है। तो मुझे नहीं लगता मुझसे अच्छा कोई इसको आपको एक्सप्लेन कर पाएगा। मैं पूरी आपको डिटेलिंग दूंगा एंड बताऊंगा कैसे लाख, 2 लाख रैंक तक भी आपको 1 लाख, 2 लाख रैंक है आपकी, ठीक है, तब भी आपका एडमिशन इन कॉलेजेस में हो सकता है। तो आपको होप्स नहीं लूज करनी, बस ऐसी वीडियो में बने रहिए एंड मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। एंड वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इसी के साथ। तो गाइज अब बात कर लेते हैं हम स्पॉट राउंड की। तो बच्चों के ना बहुत ज़्यादा DM आते हैं कि भैया हम सीट छोड़ के अब स्पॉट राउंड में अप्लाई कर दें क्योंकि हमें इतनी अच्छी नई ब्रांच मिल पाई। तो देखो यार, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो अपग्रेडेशन राउंड हमारा होता है उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है इसमें। अपग्रेडेशन राउंड ना हमारा स्पॉट राउंड से पहले होता है, ठीक है। तो वो स्पॉट राउंड से पहले होता है, तो उसमें जितनी भी हमारी सीट्स जो हमने चॉइसेस भरी थी ना, जो जो एडमिटेड स्टूडेंट्स है, पहली बात तो उनके लिए होता है अपग्रेडेशन राउंड। देन हम जो सीट्स भर देते हैं, ठीक है, वो अपग्रेडेशन राउंड को प्रायोरिटी मिलती है। मतलब अपग्रेडेशन राउंड में हमें प्रायोरिटी मिलती है रादर कि तुम स्पॉट राउंड में जाके फिर अप्लाई करो, ठीक है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि हमें सीट छोड़नी चाहिए फिर स्पेशल स्पॉट या स्पॉट में जाना चाहिए। उसकी नीड नहीं होती। तुम अपग्रेडेशन में भर दो, सीट मिल सकती है, उसी में तुम्हें बेस्ट सीट मिल जाएगी, उसके अलावा कहीं नहीं मिल सकती तुम्हें, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं स्पॉट राउंड की। स्पॉट राउंड जो है ना, वो ये बच्चे पहले तो अपग्रेडेशन वाले तुम मत भरना, ठीक है। इसे छोड़ के कहीं तुम इसे भर रहे हो, ये मत करना। तो भाई बात कर लेते हैं अब स्पॉट राउंड की एलिजिबिलिटी की। तो सब लोग स्पॉट राउंड में एलिजिबल नहीं होते। पहली बात, जिन्होंने जैक दिल्ली में जो 1500 दे के जो रजिस्ट्रेशन होती है ना, तो अगर आपने उसमें रजिस्टर करा था तब आप एलिजिबल है अपने स्पॉट राउंड के लिए, वरना आप एलिजिबल नहीं है। आप मतलब भर ही नहीं सकते स्पॉट राउंड जैक दिल्ली का, ठीक है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है कि आधे बच्चे तो ऐसे निकल गए, ठीक है। तो पीछे रैंक वालों को चांस मिल सकता है आराम से। तो दूसरा एलिजिबल क्राइटेरिया है हमारा कि जिन बच्चों को कोई सीट नहीं मिली थी ना जैक दिल्ली में, सिर्फ वही लोग जाके वहाँ पे सीट ले सकते हैं। जिनको ऑलरेडी सीट मिल गई है वो नहीं आ सकते। एंड मैंने उनका बताया है कि उनको बेस्ट से बेस्ट सीट मिल चुकी है, उससे बेस्ट नहीं मिल सकता। तो स्पॉट राउंड में आप जिनकी सीट नहीं मिली है वो जाके भर सकते हैं सीट, जैसे कि आप पर। लेकिन जैक दिल्ली में तो भरना ज़रूरी है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपने करी होगी तभी आप जा सकते हैं। प्लस आपको कोई सीट ना मिली हो वो जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं स्पॉट राउंड की जो कट ऑफ जाती है वो बहुत पीछे लाखों लाखों तक जाती है। तो DTU NSUT जैसे कॉलेज देखने को मिलते हैं हमें। तो अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबल क्राइटेरिया तो यही था, क्योंकि सीट जो है बाकियों को, जिनकी सीट कैंसिल हो गई थी, लाइक है ना, सीट कैंसिल हो गई या किसी रीज़न से वो उस राउंड से बाहर हो गए थे, कुछ भी हो गया था, मतलब सीट नहीं मिली उन्हें, पर लेकिन रजिस्टर्ड है जैक दिल्ली में, तो वो लोग इसे भर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अब आगे क्या है। तो भाई आगे है हमारा कि स्पॉट राउंड की हमारी प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है। प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं अब। तो जो हमारा अपग्रेडेशन राउंड था वो 31 अक्टूबर यानी कि आज उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी वैकेंसी सीट्स निकलेंगी, वो हमें शो होंगी 1 नवंबर तक, ठीक है। तो वो 1 नवंबर तक जो वैकेंसी सीट निकलेंगी, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, तो मेरे को उससे आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ कि किस किस रैंक तक वो जा सकती है। वैसे मुझे पता है कि वो स्पॉट राउंड में लाख तक चली जाती है सीट, ठीक है। मैं आपको वीडियो निकाल के दे दूंगा उसकी। तो अब बात कर लेते हैं आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। आगे का प्रोसेस है हमारा कि 2 से लेके 5 नवंबर तक हमारा ये स्पॉट राउंड चलेगा। एंड ये हमारा फिजिकल रिपोर्ट है, ठीक है। हमें फिजिकल रिपोर्ट करना है कहाँ पे? BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम DTU में, ठीक है। तो DTU ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, तो वहाँ हमें रिपोर्ट करना है। एंड हमारे जो स्पॉट राउंड में ना अब क्या रहता है, हाँ, तो
तो अब जो स्पॉट राउंड है ना, तो उसमें हमको डॉक्यूमेंट्स एंड बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है जब तुम स्पॉट राउंड में जाओ। तो स्पॉट राउंड में अगर तुम्हें कोई सीट मिली है एंड तुम्हें ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें बहुत आधा दिन दे देंगे कि जाओ तुम डॉक्यूमेंट और डीडी रेडी करके ले आओ। तो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स ना अपने पहले से ही रेडी करने और 95,000 का तुम्हें डीडी रेडी करना है। तो इससे क्या है कि मतलब वो तुम्हें जैसे सीट मिली, तो तुम्हें वो कहेंगे कि 10-15 मिनट्स है आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स एंड ये डीडी आपको सबमिट करना है। और अगर आप सबमिट नहीं कर पाओगे तो वो आपकी सीट कैंसिल करके आपके जो पीछे रैंक वाला है उसको दे देंगे। तो ऐसा लक चलता है स्पॉट राउंड में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स एंड डीडी रेडी नहीं रखोगे। एंड डीडी में क्या है, आपकी 95,000 का डीडी आपको सबमिट करना है पहले। देन उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आपको स्पॉट राउंड के बाद अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है। तो ये है प्रोसीजर हमारा। जो हमारा काउंसलिंग शेड्यूल है पूरा, वो मैं आपको इधर अपनी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो वो आप स्क्रीन से देख लीजिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो जनरल वालों की सीट होती है ना, लाइक जनरल कैटेगरी दिल्ली, इनका है नवंबर 5 सबसे लास्ट में। इनका सबसे लास्ट में इसलिए रखा जाता है तो क्योंकि जो बाकी कैटेगरी की सीट होती है उनमें कोई सीट खाली रह जाती है, वो सारी लास्ट डे पे कन्वर्ट हो जाती है हमारे जनरल दिल्ली की। तो इसलिए लक चलता है, अपना लास्ट तक मतलब होप्स रखें। लाइक अगर आप होप्स पहले ही छोड़ देंगे तो आपका एडमिशन लाइक नहीं हो पाएगा। हमने भी होप्स रखी तभी आज हम NSUT में है, ठीक है। तो इसलिए आप होप्स मत खोना, आप मतलब बस लगे रहना और आपका एडमिशन ज़रूर होगा। एंड मैं तो आपके साथ हुई। तो ये रहा अपना पूरा, आप देख लेना अपना, ठीक काउंसलिंग शेड्यूल है पूरा। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड इसी के साथ हम मिलेंगे अगली वैकेंसी वाली वीडियो पे, है ना। तो मैं वैकेंसी में आपको बता दूंगा कि ये वैकेंसीज़ है एंड इस आपकी रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो ना टेक्स्ट कर दो मेरे को, मैं आपको किसी भी टाइम वो आंसर कर दूंगा। तो चलिए गाइज, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सब कर देना एंड फैला दो, ये अपने दोस्तों में फैला दो, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि स्पॉट राउंड भी लाइक एक लोगों में कन्फ्यूजन रहती है बहुत ज़्यादा। तो ये कन्फ्यूजन दूर रहने के लिए ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी, तो मैंने सब बता दिया इन डिटेल। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।